बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड ईयर क्लास का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है। तो एक्सरसाइज 2.6 हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो दो फार्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे, बाकी के आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। तो इसमें इक्वेशन में इसने दी है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव निकालने से पहले अगर लॉग की कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो, हम प्रेफर करते हैं कि पहले लॉग वगैरह की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, बाद में डेरिवेटिव लें। उससे डेरिवेटिव लेना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे ये लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ओवर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 है ना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर 1/2 जो है लॉग से पहले आ गई, ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 रह गया। अब इस पर फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर वाले का लॉग अलहदा माइनस नीचे वाले का लॉग अलहदा। इसमें प्रोडक्ट भी ख़त्म होगी, सॉरी कोशेंट भी ख़त्म होगी, पावर भी ख़त्म होगी। तो सिंपल आप डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो dy/dx बराबर आ गया 1/2। आपको पता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1 का दोबारा लेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस। इसी तरह से वैसे ही लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +1 का दोबारा 2x आ गया डेरिवेटिव। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए 2x और 2x इसमें से कॉमन आ गया, ओवर अंदर 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 आ गया। तो 2 से कैंसिल हो गया, x रह गया। तो ये अंदर 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 जब -1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 रह गया, इसका एलसीएम ले लें। तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1 एलसीएम आ गया। ऊपर ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर जमा का और ये माइनस का कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर -1 इधर ज़रब होगा तो और एक्स स्क्वायर +1 इधर ज़रब होगा। जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 2 आ गया। और नीचे a - b और a जमा b वाला फार्मूला बना, जिसे a² - b² लिख लिया। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, नीचे x की पावर 4 -1 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग से अगला 1 ओवर में आता है, तो लॉग से अगली टर्म 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 और इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 का। तो ये वैसे ही आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर +1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ गया, ठीक है, +1 का 0। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, x 1 से ज़रब हुआ, ऊपर x आ गया। तो ये 1 + x ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1, ये वैसे का वैसे ही लिख लिया। इसको फिर एक दफ़ा वैसे का वैसे ही लिखा, इसका ब्रैकेट के अंदर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 एलसीएम आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 और ये +x आ गया। इसको रेंज करके लिख लिया, तो ये x + x पहले और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 बाद में। तो ये सारे का सारा इसे कैंसिल, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट भी है, बहुत आसान है। y बराबर दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा y का dy/dx, लॉग का 9 - x स्क्वायर है तो 1 ओवर 9 - x स्क्वायर दोबारा लेंगे तो 9 का 0 माइनस वैसे ही x स्क्वायर का 2x आ गया। तो ये फिर -2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर -2x ओवर 9 - x स्क्वायर आ गया। बड़ा आसान ये छोटा सा सवाल है। अगला भी इसी तरह का आसान ही क्वेश्चन है, छोटा सा 8वां पार्ट के y बराबर e की पावर -2x और sin 2x है। तो डिफ्रेंशिएट इसको भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx ऑफ दिस। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट टू लगेगा। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो sin 2x का cos 2x, 2x का दोबारा 2 आ गया, जमा फिर दूसरा sin 2x वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर -2x का e की पावर -2x और -2x का दोबारा -2 आना है। तो ये पेज कटिंग में स्किप हो गया, बहरहाल इधर ये ब्रैकेट में -2 आना है साथ। अब सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर -2x और e की पावर -2x कॉमन निकाल लिया, अंदर ये 2 रह गया और cos 2x रह गया।
और ये माइनस जमा माइनस हो गया, ये -2 और sin 2x रह गया। तो 2 को भी मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर cos 2x और माइनस sin 2x रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट भी इसी जैसा ही है, सिंपल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन इस पर भी प्रोडक्ट रूल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। तो पहला वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x², 2 वैसे ही x² का 2x जमा 1 का 0 आ गया, जमा ये एक्स क्यूब जमा 2x² + 1 वैसे ही दोबारा डेरिवेटिव e की पावर -x का, तो e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x होता है, -x का -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अरेंज करके लिख लिया, e की पावर -x वैसे ही आ गया, ये 3x², ये 2 2 4x आ गया, और ये x³ + 2x² + 1 और साथ e की पावर -x और -1 आ गया साथ इसके, ये भी पेज कटिंग में आ गया है। ये e की पावर -x के साथ -1 है, तो e की पावर -x को फिर कॉमन निकाल लिया, अंदर 3x² + 4x रह गया, ये बाहर वाला -1 अंदर ज़रब होगा, तो ये -x³ - 2x² -1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, 3x² में से 2x² गया, ये x² रह गया, ये माइनस का x³ है, प्लस का 4x है और ये माइनस का 1 आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से ही है, दूसरे सवाल का 10वें पार्ट में भी सिंपल प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx दोनों तरफ लगा लिया, तो ये पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव यानी x का, तो x वैसे e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x का दोबारा आ गया cos x, इधर भी e की पावर sin x वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो e की पावर sin x e की पावर sin x कॉमन आ गया, अंदर x रह गया और ये cos x रह गया, जमा e की पावर sin x कॉमन जाके अंदर 1 रह गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरे का 11वां पार्ट भी इंतहाई आसान, कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 5 ऐसे ही e की पावर 3x - 4 का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो e की पावर 3x - 4 का डेरिवेटिव वही आ गया, तो पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 3x - 4 का, तो 3x का 1 हो गया, ओवरऑल 4 का 0 हो जाएगा, तो फाइनल डेरिवेटिव 3x - 4 का 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 e की पावर 3x - 4 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट भी है स्मार्ट सिलेबस में, ये ज़रा स्पेशल क्वेश्चन है कि जिसमें x की पावर में x आए या वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आए, तो याद रखें जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आए तो हमने डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगाना, बल्कि हम पावर में जो वेरिएबल आ रहा है ना इसको किसी तरह से पहले ख़त्म करेंगे डेरिवेटिव लेने से पहले। तो फिर उसका तरीका ये होता है कि अगर पावर में वेरिएबल आ रहा हो तो पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ln वाला, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड का भी लॉग ले लेंगे राइट साइड का भी लॉग ले लेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो x है ये शुरू में आ जाएगा, यानी पावर है तो लॉग से पहले आ गई, तो log y = x × log of x + 1 बन गया। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो log of y = x × log of x + 1 आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड का अलग राइट साइड का अलग डेरिवेटिव लिया, तो log y का 1/y, y का दोबारा लेंगे तो dy/dx बराबर, ये प्रोडक्ट रूल लग गया, x वैसे ये x पहला फंक्शन log x + 1 दूसरा, तो पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो x वैसे ही आ गया log x + 1 का 1/x + 1 हो गया, x + 1 का दोबारा 1 आ गया, फिर log x + 1 वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये x 1 से ज़रब हुआ x/x + 1 जमा log of x + 1 आ गया, ये y उधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये x/x + 1 और ये log of x + 1 वैसे ही। अब एंड पे आपने ये करना होता है y की जगह इसकी ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है ये लगा लेंगे, तो y की जगह पे आ गया x + 1 की पावर x और अंदर वाला x/x + 1 log of x + 1 वैसे का वैसे। तो आज के लेक्चर में फिर हम यहाँ तक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन जो रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।